गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 21 में 21 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आप जानते हैं मैंने आपको वर्कशीट 21 में 1 to 20 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करा दी है और आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करके सेंटेंसेस बनाना सिखा दिया है। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम 21 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। कौन सी वर्कशीट की? वर्कशीट 21। ओके, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि हम यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड का यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। अगर आपका कोई भी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड है तो उसके लिए जो आप स्ट्रक्चर लगाओगे सेंटेंस में वो क्या लगाओगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन वर्ड आएगा। अगर आपके सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन वर्ड है तो ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस देखिए आप। कितनी चिड़ियां आकाश में चहचहाती हैं? कितनी चिड़ियां आकाश में चहचहाती हैं? तो बताइए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि कितनी चिड़िया, तो आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितनी। अब कितनी चिड़िया एक साथ बोल रहे हैं तो जो भी हाउ मेनी वर्ड होता है, मतलब जो भी हमारा हाउ मेनी जो क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ हमेशा नाउन आती है, कितनी चीजें। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है? कितनी चिड़िया। तो क्या आएगा? हाउ मेनी बर्ड्स। क्या आएगा बच्चों बताइए? हाउ मेनी बर्ड्स। हाउ मेनी बर्ड्स। अब देखिए ये आपका कौन सा टेंस है बच्चों? कितनी चिड़िया आकाश में चहचहाती हैं। तो ये कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पता है डज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आता है। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं हाउ मेनी बर्ड्स। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है या सिंगुलर है? बताइए, आप मुझे बताइए जल्दी कि कैसा है? प्लूरल है। तो क्या आएगा? हाउ मेनी बर्ड्स डू, फिर चर्प, चहचहाती हैं तो चर्प, CHIRP। ठीक है, क्या हो गया? CHIRP, चर्प। तो हाउ मेनी बर्ड्स डू चर्प। कहां पर? आकाश में। तो क्या आएगा बच्चों? इन द स्काई। क्या आएगा? इन द स्काई, SKY, स्काई, फिर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आपको देखो एक चीज और याद रखनी है कि क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं बोलना। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लगाया है? क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाया है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई है, फिर वर्ब लगाई है, फिर क्या लगाया है? ऑब्जेक्ट लगाया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारी क्वेश्चन वर्ड के साथ आ रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन वर्ड के साथ ही लगा है। ओके, तो हाउ मेनी बर्ड्स डू चर्प इन द स्काई, मतलब कितनी चिड़िया आकाश में चहचहाती हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस क्या है? 22 नंबर पर। बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ता है? ये वाला टेंस कौन सा है? बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब आप देखिए कि हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या करना है हमको बताइए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की हिंदी लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है इसमें? क्यों। तो क्या लगेगी? वाई। ठीक है, अब क्या लगेगा बताओ मुझे जल्दी से? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर, तो डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू आता है। अब यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने डज लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका? मंकी, MONKEY। ठीक है, तो वाई डज मंकी। उसके बाद क्या करता है मंकी? चढ़ता है। तो चढ़ने की क्या होती है बच्चों? क्लाइंब, तो CLIMB, क्लाइंब। ठीक है, वाई डज मंकी क्लाइंब। अब कहाँ चढ़ता है? पेड़ पर, तो ऑन द ट्री। कहाँ पे चढ़ रहा है बच्चों? पेड़ पर। तो क्या आएगा बताओ मुझे?
ऑन द ट्री, TREE ट्री, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। कोई भी बच्चा क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेगा कभी भी, ओके। तो क्या हो गया, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ता है, वाई डज मंकी क्लाइंब ऑन द ट्री। क्या हुआ, बंदर पेड़ पर क्यों चढ़ता है, वाई डज मंकी क्लाइंब ऑन द ट्री। समझ आया आपको। चलिए थर्ड नंबर का देखिए। तो 23 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस था वो क्या है, रेशम का कीड़ा अपने अंडे को क्यों ढकता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपने अंडे को क्यों ढकता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। आप रीजन पूछ रहे हो कि वो क्यों ढकता है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्या, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब आप बताइए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या फिर डज। अब देखिए रेशम का कीड़ा, एक कीड़े की बात चल रही है ना, तो इस कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर। तो क्या आएगा बच्चों, बताइए मुझे, डज, DOES। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बच्चों आपका इसमें, रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा मतलब रेशमी कीड़ा, जिसे हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म, SILKWORM, रेशमी कीड़ा या रेशम का कीड़ा। तो वाई डज सिल्क वॉर्म, अब क्या करता है बच्चों वो, बताइए, अपने अंडों को ढकता है। तो ढकने की क्या होती है बच्चों, कुकून। तो ककून लिख दीजिए, COCOON, ककून। ठीक है, अब किससे, अपने अंडों को, अपने अंडों को ना, तो क्या आएगा, इट्स एग, क्योंकि वो अपने अंडों को ढकता है ना, तो इट्स एग, EGG एग। उसके बाद क्या लगेगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाई डज सिल्कवॉर्म ककून इट्स एग्स, मतलब रेशम का कीड़ा अपने अंडों को क्यों ढकता है। क्या हुआ बताइए, वाई डज सिल्कवॉर्म ककून इट्स एग, मतलब रेशम का कीड़ा अपने अंडों को क्यों ढकता है। ओके, चलिए अब आप 24 नंबर का सेंटेंस देखिए। तो 24 नंबर पर जो सेंटेंस है वो है, बढ़ई छड़ी पर क्या लपेटता है, बढ़ई छड़ी पर क्या लपेटता है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, क्या। तो सबसे पहले व्हाट लग जाएगा। अब व्हाट लगा दिया, अब सोच बताइए मुझे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू या फिर डज। अब यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो है बढ़ई, तो बढ़ई एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो आप उसके लिए क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, डज। तो व्हाट डज। अब कारपेंटर, बढ़ई CARPENTER, क्या हो गया बताइए मुझे, व्हाट डज कारपेंटर। तो आपका क्वेश्चन वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई और सब्जेक्ट लग गया। अब क्या लगेगी, वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पर आपकी, लपेटना। तो लपेटने की क्या होती है, कॉइल। क्या होती है, कॉइल, COIL। तो आपने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया। अब क्या रह गया है बच्चों, बताइए मुझे, बोलिए जल्दी, बताइए जल्दी, क्या रह गया है, घड़ी, सॉरी छड़ी। क्या रह गया है, छड़ी। तो क्या आएगा, छड़ी की स्पेलिंग किसको आती है, स्टिक। तो व्हाट डज कारपेंटर कॉइल ऑन द स्टिक, STICK, स्टिक, फिर क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, सॉरी क्वेश्चन वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गई, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब लग गई और ऑब्जेक्ट लग गया। तो बढ़ई छड़ी पर क्या लपेटता है, व्हाट डज कारपेंटर कॉइल ऑन द स्टिक, व्हाट डज कारपेंटर कॉइल ऑन द स्टिक। समझ आया आपको, बढ़ई छड़ी पर क्या लपेटता है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला क्या है बच्चों, मनु किताबों को क्यों इकट्ठा करती है, मनु किताबों को क्यों इकट्ठा करती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, क्यों। तो क्या आएगा, बाय, WHY। ठीक है, अब बाय के बाद क्या लगाओगे बताओ आप मुझे, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ कौन सी आएगी बताइए जल्दी से, डज, क्योंकि मनु एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। फिर मनु की स्पेलिंग MANU, क्योंकि मनु क्या है आपका सब्जेक्ट है। तो क्या हो गया बच्चों, वाई डज मनु। अब क्या करती है, इकट्ठा करती है। तो इकट्ठा करने की क्या होती है, कलेक्ट। तो COLLECT, कलेक्ट।
ठीक है, क्या हो गया, वाई डज मनु कलेक्ट, मतलब मनु क्यों इकट्ठा करती है, किसको इकट्ठा करती है बच्चों, किताबों को, तो द बुक्स, फिर क्वेश्चन मार्क, तो वाई डज मनु कलेक्ट द बुक्स, मतलब मनु किताबों को क्यों इकट्ठा करती है, वाई डज मनु कलेक्ट द बुक्स, मतलब मनु किताबों को क्यों इकट्ठा करती है। तो बच्चों आपको 1 to 25 21 to 25 सेंटेंस समझ आ गए। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो 26 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, तो 26 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, अधिकारी क्लर्क को कब जानकारी देता है, अधिकारी क्लर्क को कब जानकारी देता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो आपकी तो क्या आएगा बच्चों, कब की स्पेलिंग क्या होती है, WHEN। अब क्या ढूंढोगे आप, अब आप ढूंढोगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आपने क्वेश्चन वर्ड लगाया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है वो किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो क्या लगेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, डज या फिर डू। तो लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है अधिकारी वो सिंगुलर है, तो किसी क्या आएगी, डज आएगी। ओके, अब व्हेन डज, अब ऑफिसर, तो ऑफिसर के लिए क्या आएगा बच्चों बताइए मुझे, बोलिए जल्दी, स्पेलिंग बोलिए ऑफिसर की, OFFICER, ठीक है, OFFICER ऑफिसर। तो व्हेन डज ऑफिसर। अब जानकारी देने की क्या होती है बच्चों, कम्युनिकेट, तो व्हेन डज ऑफिसर, फिर जानकारी देने की क्या होती है बच्चों, कम्युनिकेट, तो COMMUNICATE, तो व्हेन डज ऑफिसर कम्युनिकेट, मतलब अधिकारी कब जानकारी देता है, किसको, क्लर्क को। तो क्या आएगा बच्चों, टू क्लर्क, टू क्लर्क, क्लर्क की स्पेलिंग क्या होती है, CLERK, क्लर्क, फिर क्वेश्चन मार्क, तो व्हेन डज ऑफिसर कम्युनिकेट टू क्लर्क, व्हेन डज ऑफिसर कम्युनिकेट टू क्लर्क, मतलब अधिकारी क्लर्क को कब जानकारी देता है। ओके, चलिए तो 27 नंबर पर जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, मेरी माताजी अध्यापक से मेरी शिकायत क्यों कर रही हैं, मेरी माताजी अध्यापक से मेरी शिकायत क्यों कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, मेरी माताजी, और आपका कौन सा टेंस है ये, आप बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसमें क्वेश्चन वर्ड आपका कौन सा दिया है, क्यों। तो सबसे पहले आएगी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, वो है वाई, क्यों, क्योंकि क्या होती है, वाई। अब मेरी माताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज MR लगती है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इज आया है, तो ठीक है, वाई इज। अब मेरी माताजी, तो माई मदर, वाई इज माई मदर, MOTHER, वाई इज माई मदर। अब क्या आएगा बताइए, शिकायत करने की आएगी, तो शिकायत करने की क्या होती है, कंप्लेनिंग, COMPLAINING, तो वाई इज मदर कंप्लेनिंग, मतलब क्या हो गया, मेरी माताजी शिकायत क्यों कर रही हैं, वाई इज माई मदर कंप्लेनिंग, मेरी माताजी शिकायत क्यों कर रही हैं, बताइए, मेरी माताजी शिकायत क्यों कर रही हैं, किसके, मेरी, तो शिकायत किसकी करेंगे मेरी माताजी, किसकी करेंगे बताइए, मेरी। तो अबाउट मी, मतलब मेरे बारे में कर रही है ना शिकायत, तो क्या लगाएंगे, अबाउट मी। तो क्या हो गया, मेरी माताजी मेरी शिकायत क्यों कर रही हैं, वाई इज माई मदर कंप्लेनिंग अबाउट मी, मतलब मेरे बारे में शिकायत क्यों कर रही है, किससे, अध्यापक से, टू माई टीचर, टू माई टीचर या टू टीचर भी आ सकता था, ठीक है, TEACHER, फिर क्वेश्चन मार्क, तो वाई इज मदर आर कंप्लेनिंग अबाउट मी टू माई टीचर, क्या हुआ, वाई इज मदर कंप्लेनिंग अबाउट मी टू माई टीचर, मतलब मेरी माताजी अध्यापक से मेरी शिकायत क्यों कर रही हैं, समझ आया। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, देखिए, तो जो 28 नंबर पर सेंटेंस है वो क्या है, तुम्हारा मित्र उससे कब से संबंध रखता है, मतलब तुम्हारा मित्र उससे कब से संबंध रखता है। तो कब से संबंध रखना मतलब फ्रॉम व्हेन, कब से, तो फ्रॉम
when, FROM, फ्रॉम when। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, कब से की वजह से फ्रॉम आएगा, फ्रॉम when, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डज, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसीलिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, डज आई है। ओके, तो फ्रॉम व्हेन डज। अब तुम्हारा मित्र, तो योर फ्रेंड, तो क्या हो गया, फ्रॉम व्हेन डज योर फ्रेंड, FRIEND, फ्रॉम व्हेन डज योर फ्रेंड, ठीक है। मतलब क्या हुआ, तुम्हारा मित्र उससे संबंध रखता है, तो आप किसकी लगाएंगे, संबंध रखने की। तो क्या होगा बताओ बच्चों, संबंध रखने की क्या होती है, बोलिए, कंसर्न। तो CONCERN, कंसर्न, CONCERN, कंसर्न। तो क्या हो गया, तुम्हारा मित्र कब से संबंध रखता है, किससे, उससे, तो टू हिम, उससे, टू हिम। फिर क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो गया, फ्रॉम व्हेन डज योर फ्रेंड कंसर्न टू हिम, फ्रॉम व्हेन डज योर फ्रेंड कंसर्न टू हिम, तुम्हारा मित्र उससे कब से संबंध रखता है। समझ आया। चलिए अब अगला देखिए, तो 29 नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है, कौन सा प्रश्न परीक्षा में छात्रों को चकरा रहा है, कौन सा प्रश्न परीक्षा में छात्रों को चकरा रहा है। तो यहाँ पर पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा टेंस है, तो ये कौन सा टेंस है बताइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है। अब इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा प्रश्न, तो विच क्वेश्चन, WHICH, विच क्वेश्चन, QUESTION, मतलब क्या है बच्चों, कौन सा प्रश्न, विच क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न, विच क्वेश्चन। अब क्या आएगा बताइए मुझे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी आएगी, इज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ इज आता है और प्लूरल के साथ आर आता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्रश्न आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसीलिए। तो क्या हुआ बताइए, विच क्वेश्चन इज, चकरा रहा है, क्या कर रहा है, चकरा रहा है। तो बच्चों चकराने की क्या होती है, कंफ्यूजन। तो CONFUSING, कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, विच क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, कौन सा प्रश्न चकरा रहा है, किसको, छात्रों को, तो स्टूडेंट, कंफ्यूजिंग स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट्स। कब, परीक्षा में, तो इन एग्जाम, EXAM, ठीक है। तो क्या हुआ, विच क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जाम, विच क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जाम, मतलब कौन सा प्रश्न परीक्षा में छात्रों को चकरा रहा है। क्या हुआ, विच क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग स्टूडेंट इन एग्जाम, तो कौन सा प्रश्न परीक्षा में छात्रों को चकरा रहा है। चलिए, तो अब हमारा जो 30 नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, इस अनाज को कौन दूषित कर रहा है। इसमें भी आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें क्या है, इस अनाज को कौन दूषित कर रहा है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कौन होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर ही यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दो हु, फिर जो आपका क्वेश्चन वर्ड हु लगा है यहाँ पर वो एक सिंगुलर पर्सन के लिए लगा है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज। तो हु इज, अब दूषित कर रहा है, तो दूषित करने की क्या होती है बच्चों, कंटामिनेटिंग। तो CONTAMINATING, ठीक है। तो क्या हो गया, हु इज कंटामिनेटिंग, मतलब कौन दूषित कर रहा है, किसको, इस अनाज को। तो क्या हो गई, दिस ग्रेन, क्या हो गया बच्चों, दिस ग्रेन, GRAIN, क्वेश्चन मार्क। तो हु इज कंटामिनेटिंग दिस ग्रेन, मतलब कौन इस अनाज को दूषित कर रहा है। हु इज कंटामिनेटिंग दिस ग्रेन, कौन इस अनाज को दूषित कर रहा है। तो बच्चों आपको वर्कशीट 21 के 21 to 30 सेंटेंसेस समझ आए।
तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 21 के 21 to 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और उन्हें अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखनी भी है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 21 यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड से 21 to 30 सेंटेंसेस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में करना है। तो बच्चों, आपको यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड समझ आए? चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।